आप लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इस भारत देश के प्रथम नागरिक अपना अधिकार की लड़ाई और अस्तित्व की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते हैं? सरना धर्म के लोग आपके साथ हैं। एक भी एसटी सीट बचा, सनातन और सरना एक है ना। सनातन जो है कभी भी हमारा आरक्षण नहीं खाता है। पत्रकार पॉलिटिशियन कैसे बन गया? आप बीच का जवाब कह दे रही है। जब आप लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं तो मेरी माँ को घसीट रहे हैं। डर नहीं लगता? मिशनरी इतना ताकतवर है ना, ऐसी ऐसी निशा भगत कितनी उड़ जाएंगी। मेरे पास वर्तमान के एक विधायक का भी फोन आया, मेरे परिवार को लेके भी कहा गया, तो मैं बोली कि मेरे परिवार का मुझे डर मत दिखाइएगा। तो वी विल टॉक टू लेटर, वी विल टॉक टू लेटर, बाद में बात करेंगे। बाद मतलब कब बाद? जब हमारा आरक्षण खा रहे हैं, जब हमारा अधिकार खा रहे हैं, आप हमको सम्मान करते हैं, आप जाइए ना, स्वतः जाइए। चाहे पत्नी हो, चाहे दूसरी की पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और चुमा करते हैं। तो हमारे यहाँ चुमा चुमी नहीं चलता। भारत के आदिवासियों को छेड़ने वालों का परिणाम देख चुका है ये अंग्रेज भी देखा है, या फिर अन्य लोगों ने भी देखा है। और लगातार अगर उंगली करते रहोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारे यहाँ लगातार मूलवासियों को और आदिवासियों की जो जमीनें हैं लगातार छीनी जा रही है हमारे बिना परमिशन के। आपको सरना कोड चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप कंफ्यूज तो नहीं है? आपके बात से नॉट श्योर कि आप मुझे लेकर के क्या सोचते हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की। आप तो इसीलिए आप आग में कूद रही हैं। साम दंड लगा ले, लेकिन मुझे दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। मैं कभी शिक्षा के नाम से, तो कभी दवाई के नाम से, तो कभी कपड़े के नाम से, तो कभी पैसों के नाम से। नौकरी में जाइएगा तो इन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, और हमारे आदिवासी जो कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों को दरकिनार किया जाता है। तो क्या यही समानता का अधिकार है? जेएलकेएम वाली भाषा बोल रही है। जो टाइगर जयराम महतो जी हैं, जो कि गरीब गुरबा एक ऐसे विधायक है जो वास्तविक मुद्दे को समझते हैं। पहले ही तो कब से लागू किया गया है, लेकिन आज भी हमारी जमीनें क्यों लूटी जा रही? कौन लूट रहा है? कोई तिग्गा लूट रहा है, कोई सोरेन लूट रहा है। तो इसमें जो बाहरी भीतरी कहां से आ गया? 300 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा था, जिसका नाम स्वर्गीय सूर्य नारायण हांसदा, वो भी एक आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा था। वो उस पे इतनी सारी धाराएं लगा दी। यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा कि आपका लॉ चलेगा? इसी चीज की तो लड़ाई है। हम कभी नक्सल बना दिया गया, हम लोगों को नक्सली घोषित कर दिया गया। आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा आबादी है, वो आपकी बातों से सहमत हो कि आपकी सरकार क्यों नहीं बनवा देते? जयराम महतो आप आदिवासी के भरोसे थोड़े जीते, वो तो कुर्मी वोट से जीते। अब तो देख लीजिए कि ईसाई धर्म को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों को दिक्कत हो रहा है। अगर आपको टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम में आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो आप फिर वहां से भी घसक लीजिएगा। मुझे कोई भी ताकत है, कोई भी पार्टी है, या फिर कोई भी विदेशी ताकत मुझे रोक नहीं सकती है अपने समाज के लिए लड़ने। जो लोग मुझसे खार खा रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि संविधान को पढ़े, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को जाने। क्या हमारे पहनावे से हमारी रूढ़िवादी परंपरा होगी? ये ईसाई जो है हमारा ढोंग रचेंगे, चर्च में जाकर के गाड़ेंगे, लेकिन हमारे जो कर्म का त्योहार है, हमारी जो देवी देवता का आह्वान किया जाता है, और देवी देवता को ये लोग भूत बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं। आप घर वापसी करवाएंगे क्या? हमारे यहाँ स्वागत है। वो धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं, हम हाकर अधिकार की बात कर रहे हैं, हम हाकर अधिकार की राजनीति कर रहे हैं। निशा भगत को भविष्य में हम समाज सुधारक के तौर पे देखें कि राजनेता के तौर पे? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जोहार, नमस्कार, मैं कौशलेंद्र हाजिर हूं एक खास मुलाकात के साथ। जी हाँ, बेबाक मुलाकात। बेबाक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं झारखंड की एक शेरनी। अब ये शेरनी का भैया प्रचलन चला हुआ है। जो 25 साल का जो ये झारखंड हुआ है ना, 25 साल में जो युवाओं युवतियों की फौज उभरी है, ये सब कुछ बदल देना चाहती है, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है। ये संतुष्ट नहीं है व्यवस्था से, ये पलायन से परेशान है, ये भूखमरी से परेशान है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उससे परेशान है, और इनकी परेशानियां असीमित हैं। इन्हें लगता है कि इनका झारखंड, इनका सोना झारखंड अभी कहीं और होता, और युवा पीढ़ी अपने ढंग से झारखंड को गढ़ना चाहती है। और कहते हैं ना, अगति नहीं लक्षण यौवन का, तो वही युवा हैं तो थोड़ी गर्मी तो रहेगी। तो गर्मी रहेगी तो टाइगर, शेर, शेरनी ऐसी उपाधियां मिलेंगी। तो फिलहाल टाइगर जयराम की पार्टी जेएलकेएम से उम्मीदवार रही, जेएलकेएम की नेत्री
जो दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में JLKM की शेरनी बनी दहाड़ रही हैं, लेकिन वो चर्चा में हैं सरना धर्म कोड को लेकर, वो चर्चा में हैं ईसाई मिशनरियों से अपने द्वंद्व को लेकर। आखिर क्यों है इस शेरनी को लेकर इतना विवाद? आइए हम शेरनी से ही ये बेबाक सवाल करते हैं। वेलकम निशा भगत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चूँकि एक आपका चैनल के माध्यम से एक वॉइस को हमारे पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। और जितने भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार। निशा भगत को ईसाई मिशनरियों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि वो धर्म को परिवर्तन कर चुके हैं। जो हम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी रूढ़िवादी जिन जनजाति से आते हैं, और हमारे जो अधिकार है, विशेष रूप से अधिकार इस भारत के संविधान में दिए गए हैं, वो हमारे रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, जो विदेशियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। हमारा जो भारत आज़ाद हुआ उस समय अंग्रेज जब आए, उन्होंने देखा कि ये जो सोने की चिड़िया है, जिस तरीके से हम लोग भारत से अंग्रेजों को भगा दिए, उन्होंने दूसरा माध्यम ढूंढा कि किस तरीके से भारत के अंदर घुसा जा सके। तो ये धर्म के नाम पे वो ईसाई धर्म को यहाँ लॉन्च किया गया, और धीरे धीरे प्रलोभन देते देते आदिवासी समुदाय के भोले भाली जो जनता है, जो समृद्धता का प्रतीक हैं, जल जंगल जमीन के मालिक हैं, इनको उन्होंने कन्वर्ट कराने की कोशिश की। आज उनका अलग साम्राज्य चलता है और हमारा जो हक अधिकार है वो लूटने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध कर रही हूँ, इसीलिए वो हमारे विरोध हैं। निशा जी जी, संविधान की बात आप करती हैं, संविधान की किताब लेकर भी आप चलती हैं। जी जी, जी। हमारे संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी। जी जी, मैं किसी भी धर्म को मानूं, जी जी जी, मैं हिंदू रहूं, ईसाई रहूं, या फिर सिख रहूं, मुस्लिम रहूं, तो फिर क्यों आपत्ति है आपको? आपको क्यों आपत्ति है? धर्मांतरण कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस भारत में सभी धर्म के लोगों को बराबरी और एक दूसरे का धर्म को सम्मान करने, मानने का, पूजा पाठ करने का, आदाब करने का, सलाम करने का, या फिर अपने संस्कृति को, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी संस्कृति को हार्म पहुंचाएं। लेकिन लगातार आप देखिएगा, ये भारत का संविधान लेकर के जो केंद्र की सरकार है वो भी तत्परता से मुस्तैदी के साथ अपना कार्य का निर्वहन कर रही है, और जो राज्य की जो सरकार है वो भूल गई है कि ये संविधान का किताब लेने से सिर्फ संविधान को आप बदल नहीं सकते हैं या फिर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि संविधान में एक विशेष अधिकार है सभी भारतीयों को कि एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हुए किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन ये जानना होगा कि संविधान में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए क्या विशेष अधिकार है। इस कॉलम में भी अंतिम पायदान में लिखा हुआ है, इस भारत का संविधान में नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि इस संविधान में भी विद्यमान विधि जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए एक विशेष संविधान है। इसके अंदर, संविधान के अंदर भी संविधान है, इसमें लिखा हुआ है, आप भी शायद नहीं जानते होंगे, ये जो है ना धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अंतिम पायदान में आप पढ़ेंगे तो विद्यमान विधि अंकित है। आप खुद पढ़ के बताइए पूरी जनता को कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आई शुड नॉट आस्क अ लेडी अबाउट द एज। आप यंग हैं, आप निशा भगत हैं, आपसे मैं नहीं कहूँगा कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन मेरा अपना आकलन है, आप अभी बहुत युवा हैं। रही बात संविधान पढ़ने पढ़ाने की, तो कौशलेंद्र 28 साल से संपादक हैं, और संविधान की किताबें और अखबार और नेता देखते देखते, आप तो खैर आप उस पीढ़ी की है जिस पीढ़ी ने मेरे सामने में अपना यौवन देखा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये जो बातें करी, मेरा सवाल से भटकिए नहीं। मेरा सवाल ये है, अगर मेरी मर्जी है कि मैं ईसाई बन जाऊं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है, यही मैं आपको कहना चाह रही थी। ये आप अपने निजी जीवन को लेकर के आप तो जानते हैं संविधान, लेकिन यहाँ भारत के लोग जो वास कर रहे हैं, जो खूबसूरती से लोकतंत्र में एक अपना नेता चुनने का जो अधिकार है, और जो एक नेता बनने के बाद वो भूल जाते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा के लिए विशेष कानून जो बना हुआ है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें खुद से पढ़ के बताना चाहती हूँ कि पूरे देश की जनता जाने कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिएगा,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में दूसरा नंबर में जो है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन का पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य के कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप विद्यमान विधि को नहीं छेड़ सकते, आप रूढ़िवादी परंपरा को नहीं छेड़ सकते। मानना अलग होता है, लेकिन आप अपनी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके अगर कहीं चले गए हैं, अगर किसी और धर्म को मान रहे हैं तो आप जाइए, स्वतः मानिए, लेकिन आप उस जगह के नहीं रह गए, उस रूढ़िवादी परंपरा के आप नहीं रह गए। आपके पॉइंट पर आ गए। आपका विरोध इससे नहीं है कि आप धर्मांतरित हो जाएं। आपका विरोध ये है कि आप दो नावों की सवारी ना करें। ये असली विरोध यही है आपका। या तो आप क्रिश्चियन रहें या फिर सरना रहें, आपका विरोध यही है। फिर कंफ्यूजन ही खत्म। आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, अधिकार है आपका, अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जाइए, लेकिन दो नावों की सवारी ना करिए। तो मतलब निशा भगत। और साथ ही अगर आप ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, वो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक हैं और वो हमारा जो आरक्षण जाति के नाम से ले रहे हैं, तो ये बताना चाहती हूँ कि ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है, ईसाइयों में जो अल्पसंख्याओं में जाति नहीं होती, इस बात को समझना होगा। जी, निशा भगत का विरोध ईसाई मिशनरी से नहीं। निशा भगत का विरोध, जो मेरी समझ में आया आपसे बात करने के बाद, आपका विरोध इस बात से है कि आप दो नाव की सवारी ना करें। आप धर्मांतरित होते हैं कायदे से, अगर धर्मांतरित होते हैं। यहाँ तो झारखंड में धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी लागू है, रघुवर दास के टाइम में ही लागू हुआ, 2017 में लागू हुआ था, रघुवर जी ने लागू किया था। अब रघुवर जी कहते हैं कि उसी के चलते हमारी सरकार चलेगी, पता नहीं उनकी सोच है। अब रघुवर दास ने जो लागू किया था उसमें है कि भैया डीसी से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे भीड़ भाड़ में अपने मन से तुरंत कोई परिवर्तित नहीं हो जाएगा। चलिए, कहीं से दबाव की शिकायत होगी। लेकिन आप जो मुद्दा उठा रही हैं कि जो आदिवासी ईसाई बन गए उनको एसटी की सुविधाएं ना मिले, यही है ना मुद्दा। बिल्कुल, उनको एसटी की सुविधाएं ना मिले, तो इस लड़ाई के लिए तो आप सरकार से लड़ सकती है ना भाई। आप सरकार से लड़ सकती है, आप मिशनरियों से क्यों भिड़ रही? देखिए, हम मिशनरियों से भिड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये सवाल था अपनी अस्मिता की बात ही। हमारे धर्म, जो सरना धर्म जो बात करते हैं हम लोग, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले जो आदिवासी समुदाय में, हमारा कोई लिखित प्रमाण ये नहीं है कि हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन हमारे जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो 5th शेड्यूल के तहत ये जो राज्य है, इसमें विशेष अधिकार जो है उसका हनन ना हो। वो ठीक है, विशेषाधिकार है, आप आदिवासी हैं, तो लगातार वो अलग चीज है। आप दो मुद्दों पर मत जाइए। एक तो विशेषाधिकार हनन का मुद्दा अलग है कि आदिवासियों को सताया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है। एक मुद्दा है कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो हैं उनको एसटी की सुविधा ना मिले। अब कन्वर्टेड क्रिश्चियन को एसटी की सुविधा ना मिले, इससे आदिवासियों के विशेषाधिकार के हनन से मत जुड़िए। गलत है ना। वो ठीक है, जो है आपकी दूसरी लड़ाई की, ठीक है, आपकी जो अस्मिता है, आपकी जो मौलिकता है, उसको कहीं से कोई खत्म कर रहा है, तो वो आपकी लड़ाई अलग है। तब क्या आपको लगता है कि आपकी मौलिकता, आपकी अस्मिता, जो आपकी रूढ़िवादी परंपरा है, उसको सबसे ज्यादा ईसाई मिशनरी के लोग खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में भी दिखाया था कि इन लोग जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो मैंने आपको दिखाया था कि नेम्हा बाइबल मतलब क्या होता है? पवित्र बाइबल। ईसाई से मुझे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उनको हमसे बहुत ज्यादा इसलिए परेशानी है क्योंकि आप देखिएगा कि नेम्हा बाइबल में भी उन्होंने ये प्रकाशित किया है हमारे धर्म संस्कृति को लेकर के। अगर हम आपके धर्म को किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप हमारे सरना धर्म को क्यों क्षति पहुंचा रहे हैं? आप लगातार हमारे धर्म पे प्रहार क्यों कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि ये जो नेम्हा बाइबल है, नेम्हा बाइबल मतलब होता है पवित्र बाइबल। लास्ट टाइम भी मैं किताब लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नेम्हा बाइबल। देखिए, द होली बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 206 महात्मा गांधी रोड, बैंगलोर 560001। आप देखिएगा कि इसमें भी लिखा हुआ है अंदर के पेज में द होली बाइबल, और इसमें आप देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये कुड़ुख में प्रकाशित किया गया है। इन लोगों को जैसी सुविधा मिली वैसे भाषाओं में, चाहे कुड़ुख में हो, चाहे खड़िया में हो,
चाहे हिंदी में हो, इन्होंने एक ये बाइबल को निकाला, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो सरना पूजक है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो सरना की बेदी है, उनको नष्ट कर देना है, उनको खत्म कर देना है, ताकि वो पूजा पाठ ना कर सके और उनका जो संस्कृति खत्म हो जाए। तो ये उनका सोच रहा है, हमारा सोच कभी रिवेंज लेने का नहीं रहा है। समझ गए, हम समझ गए। देखिए ऐसा, और कई किताबों में भी ऐसा व्याख्यान किया गया है। निशा जी, आपको हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। मैं भी सनातनी हूँ जी। मैंने थ्रू आउट मिशनरीज में पढ़ाई की, फादर सिस्टर से मेरा लगाव रहा हमेशा। बिल्कुल। और जो मैं जानता हूँ, मिशनरीज जब आए थे इंडिया में, ठीक है, जंगल पहाड़ सब जगह जाते थे और उन्होंने क्या सुविधा दी? शिक्षा की अलग जगाई और मेडिकल की सुविधा दी। नतीजतन जो लोग पीड़ित थे, परेशान थे, वो धर्मांतरित हुए। आप इसको दोनों रूप में ले सकती हैं कि जबरदस्ती उनको लोभ देके, लालच देके धर्मांतरित कराया गया। लालच दिया गया कि हम आपको हेल्थ की व्यवस्था देंगे, लालच दिया गया कि हम आपको पढ़ाई लिखाई करा देंगे। तो ये आपकी आपत्ति हो सकती है कि धर्मांतरित कराने के लिए लालच दिया गया। लेकिन ये सच्चाई है निशा भगत, आप तो नई पीढ़ी की हैं, कि अब मिशनरियों का प्रसार ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसे ही लोग कन्वर्टेड नहीं हुए। कन्वर्टेड हुए, मिशनरियों ने कुछ ऐसे सकारात्मक काम भी किए, इसको नकार नहीं सकती आप। हाँ, आपका ये कहना कि जो कन्वर्टेड हो गए उनको एसटी का दर्जा ना मिले, ये मुझे तर्कसंगत लगता है। बाकी ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम इस्लाम माने, ईसाइयत माने या सिखिज्म माने, हम स्वतंत्र हैं, इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, किसी भी पूरे भारत में आप देखिएगा कि किसी भी धर्म प्रचार के लिए इस तरीके का जो है कहा जाए योजनाएं, ये एक योजना है शिक्षा, हथकंडा, ये हथकंडा है। ये मैं आपको, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि बोलिए, हम आप ही से सुनना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो भारत में ये लोग अपने धर्म का प्रचार करने के माध्यम से जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, ये निस्वार्थ सेवा की बात जो आप कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि पूरे भारत में अगर ये लोग शिक्षा दिए हैं तो क्या उसका शुल्क नहीं लिए हैं? अगर आप पढ़े हैं अगर क्रिश्चियन स्कूल में, तो मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, और कभी अगर स्कूल में अगर 1 महीना का फीस नहीं होता तो हमें स्कूल से निकाल दिया भी जाता था, इसका प्रमाण हमने देखा है। तो आप ये मुझे नहीं कह सकते हैं कि ये जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग शिक्षा और दवाई जो लेके आए हैं, तो क्या ये सरकार नहीं कर सकती थी? ये सरकार जो हमारा संविधान जब बना उसके उसी समय में हमें विशेष अधिकार था आदिवासियों को, और हमारे पास में अंकित है कि हमारे पास में इस संविधान में विशेष अधिकार जब है, तो हमारे भारत के संविधान के तहत जो आने वाले जो भी, चाहे प्रशासनिक हो चाहे विधायकी हो, इसमें हमको जो प्रखरता से हमारी भूमिका होनी चाहिए, वो क्यों नहीं दिया गया? आप मुझे बताइए कि ये अगर ईसाई मिशनरीज अगर यहाँ पे शिक्षा के बल पे या फिर हमारा शिक्षा को प्रोन्नति के लिए आए थे, तो हमें दरकिनार क्यों किया गया? भगवान बिरसा मुंडा जी जब ईसाई स्कूल में पढ़ने गए, उस टाइम में उनका नामकरण दूसरा किया गया। वो चाहते थे कि कोई भी ईसाई मिशनरीज स्कूल में पढ़े तो जो गैर आदिवासी जो लोग हैं वो लोग को भी करना पड़ता था, जो आदिवासी है उनको भी अपना नाम परिवर्तन करना पड़ता था। तो ये दबाव क्यों मिशनरीज द्वारा दिया गया? क्योंकि ये धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहते थे। इसका साक्षात प्रमाण हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। निशा भगत हैं क्या? निशा भगत पॉलिटिशियन हैं कि निशा भगत ईसाई मिशनरियों की शत्रु हैं या फिर सरना धर्मावलंबियों की सखी सखा है? क्या हैं आप? मैं निशा भगत एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक आदिवासी बेटी हूँ। सबसे पहले मेरा समाज है, मेरी परंपरा है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, उसके बाद ही मैं कह पाऊंगी कि कोई मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है। वो मुझे दुश्मन मान रहे हैं, मैं तो अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रही हूँ। आपको भी अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति प्यारा है, तो क्या मेरा धर्म और संस्कृति मेरा प्यारा नहीं है क्या? क्या आपको अधिकार है अपने ईसाई समुदाय के लिए लड़ने के लिए? तो क्या मैं अपने आस्था के प्रति लड़ाई नहीं कर सकती हूँ? या रूढ़िवादी परंपरा के बारे में बोलना गलत है क्या? ईसाई आप भटके हैं, मैं नहीं भटकी हूँ। ईसाई समुदाय जो है उसने कभी आप पे प्रहार किया क्या कि निशा भगत क्यों ये बातें कर रही हैं? जी, मेरे पे प्रहार किया गया है। मैं जब बाइबल की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो इन लोगों ने मेरे पे प्रहार किया, केस किया है कि
निशा भगत बाइबल के बारे में अनाप शनाप बोल रही है, और ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, इफ दे आर माइनॉरिटीज, तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हम आदिवासी हैं? आप जाति नहीं होता है ईसाई माइनॉरिटीज में, ये बात को मान लीजिए। इस बात का प्रमाण आपको हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट देगी। जो संविधान की बात आप करते हैं वो देगी। और ये षड्यंत्र, ये राजनीति किया गया है, ये कांग्रेस के द्वारा सबसे ज्यादा बस भारत में राज किया है तो कांग्रेस सरकार की है। अगर आदिवासी कॉलम ये नहीं हटाते, अगर आदिवासी कॉलम को अगर जनगणना में ये नहीं हटाते तो वो हमें प्रमाण मिलता कि हम आदिवासी की अलग पहचान होती। हमारा जो संविधान में जो अधिकार है, संविधान है जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता है धरातल पे। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक नया रिकॉर्ड प्रकाशित किया। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसे प्रकाशित कर दिया। और निशा भगत की बातों से लग रहा है ये भी आरएसएस की एजेंट है। किसी के कह देने से किसी का एजेंट नहीं होता, और आदिवासी कभी किसी का एजेंट हो सकता नहीं है, क्योंकि भारत का पहला मालिक है और आदिवासी सबसे पहले इस देश का राजा है। और इसका प्रमाण आप भगवान के काल में भी जैसे आप सनातनी हैं, आप भगवान राम जी के जब उनका राजपाट था तब भी आप माँ सबरी को जानते हैं कि एक आदिवासी के रूप में। तो आदिवासी आदिकाल से है, अनंत काल से है। आदिवासी की परंपरा को कोई छेड़ नहीं सकता है, और जो छेड़ गया वो अलग हो गया, वो आदिवासी कहलाने लायक नहीं है। तो हम आदिवासियों की अस्मिता की सवाल है। सनातन और सरना एक है। देखिए सनातन और सरना एक है। देखिए हम प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति को भगवान कहते हैं, और सनातन धर्म में आकृति को भगवान। हम बूढ़ा महादेव के भक्त हैं, हम पत्थर को पूजते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई। फिर एक बार और दोहराइए, एक बार प्रकृति और आकृति, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। क्या कहा आपने? जिस तरीके से सनातन धर्म में आकृति को महादेव के रूप में मानते हैं, हम प्रकृति को मानते हैं। जब देखिए भगवान राम जी जब वनवास कर रहे थे, उस टाइम में माँ सबरी वास्तविकता में जो जिंदा थी वो आदिवासी थी। तो आदिवासी तो आदिकाल से है, एक दूसरे के पूरक है। सनातन और ये जो सरना है एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जो राष्ट्रपति हैं, उनसे पूछे जा करके, वो बताएंगे, वो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली भारत की एक प्रथम नागरिक भी हैं। और जितने भी नेता कहते हैं ना, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, ये लगातार ये कहते आए हैं कि भारत का प्रथम नागरिक जो आदिवासी हैं। तो आदिवासियों को क्यों पहला दर्जा दिया गया है? हमारे बाद है सारी, भगवान भी आए तो देख लीजिए, राम भगवान भी आए हैं तो उस प्रकरण के बाद ही है। आदिवासी तो आदिकाल से है। चलिए, हनुमान जी भी आदिवासी थे क्या? देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि आदिवासी थे, क्या जंगल में रहते थे तो कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हनुमान जी के जन्म स्थल में देखिएगा ना, तो हमारा आदिवासी समुदाय के लोग ही वहां पूजा पाठ करते हैं। यही तो मतलब नेताजी लोग कहते हैं कि ये जो भाजपा वाला लोग है वो बनवासी बोलता है आदिवासी को, जानबूझ के बंदर से तुलना करता है। अगर बीजेपी, अगर देखिए बीजेपी अगर चाहती तो ये हमें बहुत ही पहले यहाँ पे स्वशासन घोषित करने के लिए हमें एक स्वतंत्र तरीके से 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला राज्य है, तो यहाँ पे पेशा अधिनियम लागू कर चुकी होती। तो मैं बीजेपी को टारगेट करती हूँ कि पेशा अधिनियम कानून जो 1996 में लागू हुआ था, वो आज तक ये बीजेपी और ये जो वर्तमान की सरकार है क्यों नहीं लागू की? अच्छा, चलिए, बिल्कुल मैं नहीं मानती कि ये बीजेपी की एजेंट नहीं हो सकते। हम लोग इस भारत के मालिक हैं। आप नहीं, आप किसी के एजेंट नहीं। आप एक युवा नेत्री हैं जिसके अंदर आग है, वो फायर मुझे दिख रहा है। हाँ, झुकेगा नहीं वाला फायर है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं ना, झुकेगा नहीं तो मैं झुकूंगी नहीं। हम आदिवासी समाज कभी किसी के सामने नहीं झुकता है। बार पेशा, 5th शेड्यूल, ये सब बात करें, ठीक है? तो आपको लगता है कि अगर लागू हो जाता तो ईसाई मिशनरियां इस तरह से? बिल्कुल नहीं होता। पेशा अधिनियम आज तक लागू नहीं करने दिया गया, क्योंकि ग्राम सभा होगा तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस कैटेगरी में है। निशा जी, जो मुझे जानकारी है कि आप एक पढ़ी लिखी युवती हैं, आपने MBA भी किया है, आपने होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री ली है, आपने बड़े होटल में काम भी किया है, आप मतलब पढ़ी लिखी हैं, मतलब वो झोला छाप नेता नहीं है। लेकिन अब बताइए, नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ कैसे कन्वर्जन हो गया? वहाँ ईसाई मिशनरियां कैसे हावी हो गई?
वहाँ के लोगों को कैसे पूरे भारत में कन्वर्जन हो रहा है और हाँ, इसका नागालैंड, मिजोरम, इसका प्रमाण आज नहीं, वहाँ मेरे सवाल का जवाब वहाँ कैसे हो गया? जिस तरीके से हमारे झारखंड में हुआ वैसे ही दूसरे स्टेट्स में भी तो हो रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी केंद्र की सरकार है, जो कि मैंने बार बार कहा है तो कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो वो दोषी थे। सरकार जो लगातार राज किया है, यही जो है कभी नहीं चाहा कि यहाँ की जो राज्य के आदिवासी हो चाहे पूरे भारत के आदिवासी हो उनका अस्मिता बच पाए। अगर ऐसा होता तो हमारा कॉलम ये लोग खत्म नहीं किया करते। मुझे जो समझ में आ रहा, निशा भगत चाहती हैं कि राजनीति का, पॉलिटिक्स का, पार्टियों का हस्तक्षेप धर्म में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या कोई भी हो, धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए, सब अपने अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सेंटर की बात करिए चाहे राज्य की बात कीजिए, लेकिन इस राज्य में विशेष समुदायों का ये जो खेला चल रहा है यहाँ, वो तो देखने को मिल रहा है। यहाँ तो हम लोग खुद तरसते कि ईसाई समुदाय के लोग धर्मांतरित करा रहे हैं। अब तो देख लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पे घुस गए हैं, जो कि मुसलमानों के चंद मंत्री और विधायकों के माध्यम से वो घुसपैठ कर चुके हैं यहाँ पे। ये तो सबसे बड़ी बात है। यहीं पे तो कंफ्यूजन है बाबा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हैं कौन? आप समाज सुधारक हैं कि नेताइन हैं का? देखिए, ऐसी बात है कि सबसे पहले मैंने कहा कि इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक चिंता का विषय को उजागर करने वाली, एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक निशा भगत जो आदिवासी लड़की है। तो आदिवासी लड़की पढ़ी लिखी होके सरना झंडा लेके मार करने कूद जाती है। देखेगी झरना झंडा उंडा लड़ाई झगड़ा। आप एक सनातन धर्म को आप मानते हैं और आप देख लीजिए कि अगर बजरंग बली का झंडा किसी नाली में या फिर किसी ऐसे समुदाय के द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा अगर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देखिएगा कि जब सनातन का धर्म होता है तो मुसलमानों को कवर किया जाता है, मुसलमानों का प्रोग्राम होता है तो सनातनों को कवर किया जाता है। तो जब आप लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इस भारत देश के प्रथम नागरिक अपना अधिकार की लड़ाई और अस्तित्व की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते हैं? सरना धर्म के लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल है, हमारे समाज के लोग। हेमंत भैया के साथ है, आपके साथ नहीं है। देखिए, एक भी एसटी सीट बचा पूरे झारखंड में देख लीजिए कि आज माननीय हेमंत सोरेन जी के पिता, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिशम गुरु जी का जब देहांत हुआ, तो 10 दिन का जो दुष्कर्म हुआ, उससे आप आकलन लगा सकते हैं कि हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा किस तरीके से ईसाइयों से भिन्न है। अच्छा, ईसाइयों से भिन्न है, चलिए, लेकिन सनातन से मिलता जुलता है। मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि मैंने कहा कि एक दूसरे के पूरक है। मतलब सनातन और सरना एक है ना? हमने एक नहीं कहा, मैं एक कह भी नहीं सकती, क्योंकि आदिवासी के अस्तित्व बिल्कुल डिफरेंट है। आदिवासी का रूढ़िवादी परंपरा में वो नहीं आते हैं, और कभी हिंदू जो है, जो सनातन जो है, कभी भी हमारा आरक्षण नहीं खाता है, तो हमारा दुश्मन कैसे होगा? पत्रकार पॉलिटिशियन कैसे बन गया? आप बीच का जवाब कह दे रही है, पॉलिटिशियन टाइप जवाब। हमको ही बताइए ना, सनातन और सरना का काम धाम तो एक ही जैसा होता है ना भाई। 10 दिन 12 दिन संस्कार अभी किए थे ना चीफ मिनिस्टर, तो सरना में भी होता है। आपने देखा होगा कि जब बड़ी-बड़ी मीडिया, जब बड़ी-बड़ी मीडियाओं में सनातन धर्म को मानने वाले बड़े बुद्धिजीवी प्रबुद्ध आते हैं, तो एक दूसरे से मारामारी चप्पल कर देते हैं। लेकिन जब हमारी बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि आप कैसे राजनीति में आई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता, जो कि झारखंड आंदोलनकारी है, और मैंने भी पहले भी बताया है कि हमारा जो काल रहा है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, जेल जाते हुए, भिड़ते हुए देखा है। तो उनके हाथ पकड़ करके उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रही थी। जब झारखंड आंदोलनकारी, जब मेरे पिताजी थे, तो मेरा 1988 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 1996 में मेरे पे केस हुआ था। तो जब मैं जानती हूँ कि ये जो आवाज है उसको मैं एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठा सकती हूँ। माता पिता वाली बात आपने बताई, तो भैया जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग कहते हैं आपकी माता जी तो क्रिश्चियन है। तो माताजी के क्रिश्चियन होने के बाद मेरे पिताजी से जब पारंपरिक विधि विधान से जब शादी की वो, उसके बाद में उसको पता है कि मेरी माँ ने बट सावित्री का व्रत रखा। क्या पता है इन लोगों को कि यहाँ पे जो हमारा जो पारंपरिक विधि विधान जो कर्म होता है उसको मनाई वो। आपकी माताजी चर्च भी जाती थी? देखिए, आज मैं भी जाती हूँ। जिस समय मेरी माँ का संस्कार था ईसाई, तो वो जाती थी, लेकिन इसी ईसाई समुदाय ने मेरे पिता के साथ शादी करने के बाद इनको वंचित किया इन्होंने।
तो इस बात को ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब जो किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं तो चर्च में जाते हैं तो बपतिस्मा जिनकी होती है, जिसका पवित्र संस्कार होता है, वही सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो कि हुस्तिया कहते हैं, जिसको जो कहते हैं ना, वो आप देखते होंगे दाखरस होता है जो एक प्याला में होता है, और एक जो प्रसाद होता है व्हाइट कलर का, इनका प्रसाद नहीं दिया जाता है। तो मेरी माँ को क्या क्रिश्चियन समुदाय ने दिया क्या? लेकिन सुख दुख, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें हमारे जो लोग हैं, जो हमारा परिवार है, वो भी ईसाई धर्मांतरित है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। उसके बावजूद मैं विरोध कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा अस्तित्व है, मेरे पिता से मेरा नाम आकलित करिए ना, मेरे पिता को देखिए ना, रूढ़िवादी परंपरा को माने। अगर मैं शादी की रहती, मेरे पति जिस धर्म को मानते तो उससे मुझे आप आकलन कर सकते थे। लेकिन ये कैसे बेतुकी बात है, जब आप लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं तो मेरी माँ को घसीट रहे हैं या फिर मेरे चाल चरित्र को घसीट रहे हैं। आप आइए संवैधानिक बात करिए। मैंने कोई नहीं, ये मीडिया में जो सोशल मीडिया में लोग जो मेरे निजी जीवन को जो ट्रोल करके मुझे बदनाम करके इस आवाज को दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं मान सकती। वो न्यूसेंस है, वो न्यूज सेंस नहीं है, वो न्यूसेंस है। न्यूसेंस की बात नहीं करेंगे। हमको आश्चर्य इसलिए लग रहा है ना कि आप एक फायर ब्रांड नवयुवती हैं और आप ये धार्मिक पचड़ों की राजनीति में क्यों है? ये पॉलिटिकल एम्बिशन है क्या आपका? देखिए, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये आत्मरक्षा की बात है और अपने अधिकारों की बात है। अपना अधिकार को अगर आपका अधिकार अगर कोई दूसरा लेके जाएगा तो हम लोग का तो पिछड़े के पिछड़े रहेंगे ना। अभी आप देख लीजिए, धर्मांतरित ईसाई जब वो माइनॉरिटीज में आते हैं, जब उनकी कोई जाति नहीं होती है, तो हमारा ये जो पहले वो विद्यमान विधि में थे, उस विद्यमान विधि को जब छेड़ नहीं सकते हैं, तो विद्यमान विधि से जब अलग हो गए हैं तो आप अपने संस्कार रखिए, सम्मान करते हैं। डर नहीं लगता है? क्यों डर नहीं लगता? मिशनरी इतना ताकतवर है ना, ऐसी ऐसी निशा भगत कितनी उड़ जाएंगी। मेरे पास वर्तमान के एक विधायक का भी फोन आया, मेरे परिवार को लेके भी कहा गया, तो मैंने बोली कि मेरे परिवार का मुझे डर मत दिखाइएगा, मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेरा जो पूरा साम्राज्य हुआ करता था, आज पूरे राजनीतिज्ञकारों ने जब धूमिल कर दिया है, और ऊपर से वर्तमान के जेएमएम के एक ऐसे कार्यकर्ता फोन किए जो करके मुझे उसका प्रमाण भी है, लेकिन ये संविधान में किसी का किसने क्या कि मुझे तो मुझे डर किसी की मुझे पहले भी फीडबैक है कि निशा भगत, डर किस बात का? निशा भगत का संविधान में मेरा विशेष अधिकार है, संविधान में निशा भगत का पॉलिटिकल एम्बिशन है, इसलिए निशा भगत इस तरह का टंटा खड़ा कर रही हैं। निशा भगत पहले कांग्रेसी थी, उस समय राहुल गांधी अच्छे लगते थे, राहुल गांधी जी से मैंने बात करने की कोशिश की, बड़े पदाधिकारियों से बोलने की कोशिश की, जब आदिवासियों की बात आती थी तो वी विल टॉक टू लेटर, बाद में बात करेंगे। बाद मतलब कब बाद? अरे भारत की आजादी के बाद अब तक तो देख रहे हैं, जब आप हमारी बात नहीं सुन सकते हैं, जब हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, तो हम कांग्रेस में क्यों रहे? आप मेरा इतिहास देखिएगा, हम समझ जब नहीं पाते थे ईसाई समुदाय को, तो मैं एबीवीपी का मेरा राजनीति करियर शुरू था। एबीवीपी मतलब विद्यार्थी परिषद से शुरू थी, और उस टाइम में इन लोग ईसाई धर्म को कभी कतई नहीं देखना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि सर्वधर्म को मानने वाले लोग ईसाई को क्यों नहीं समझते हैं। तो लेकिन मैं ईसाई स्कूल में पढ़ी हूँ, क्या मैं इसे स्कूल में पढ़ी थी तो क्या मैंने बहिष्कार किया? मैं भी तो प्रेयर करती थी, मुझे भी आता है कि इन लोगों का, मैंने कभी बहिष्कार नहीं किया। लेकिन क्या है, आज जो मुद्दे की बात है, जो हमारा आरक्षण खा रहे हैं, जब हमारा अधिकार खा रहे हैं, आप हमको सम्मान करते हैं, आप जाइए ना, स्वतः जाइए। चलिए, फिर आप मूल पॉइंट पर आ गई। आपका आक्रोश इस बात से है कि आप अगर ईसाई बन गए तो आप ईसाई हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप एसटी नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा संस्कार देख लीजिए, हम दोनों का संस्कार भिन्न है। हमारा जो रीति रिवाज परंपरा है जो वो भिन्न है। ये चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हैं, हमारे संस्कार है एक दूसरे का पैर, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छू के प्रणाम करना पड़ता है, ये ऐसे प्रणाम करना पड़ता है। और ईसाई धर्म में एक सिंपल कॉमन सी बात है, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे दूसरे का पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दूसरे की पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और चुमा करते हैं। तो हमारे यहाँ चुमा चुमी नहीं चलता है। नहीं, ये एक परंपरा है, उनका स्टाइल है। हाँ, तो मेरा स्टाइल को आप चेंज करके हमें अपमान नहीं कर सकते हैं, मुझे बदनाम नहीं कर सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर अपना लिए तो रूढ़िवादी परंपरा को भूल गए, तो आपका सम्मान जो है हम करते हैं, लेकिन आप हमारे जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो हमारा अधिकार से खेलने की कोशिश मत करें ना। मैं आपके दुश्मन नहीं होंगे, अगर आप ताकतवर हैं तो आप ताकतवर रहिए, लेकिन आप हमें छेड़ नहीं सकते हैं। इस भारत के आदिवासियों को छेड़ने वालों का परिणाम
देख चुका है, ये अंग्रेज भी देखा है या फिर अन्य लोगों ने भी देखा है। और लगातार अगर हमें उंगली करते रहोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या चाहिए आपके मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि केंद्र सरकार भी सुध ले इसको, कि हमारे झारखंड राज्य में जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू हो। चलिए, पेशा लागू हो, और दूसरा पेशा जो कि 1996 से अभी तक लागू नहीं है, पेशा लागू हो। और जो CNT SPT एक्ट जो है तो उसको प्रखरता से लागू किया गया, लेकिन इसकी भी अभी तक मान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार मूलवासियों को और आदिवासियों की जो जमीनें हैं लगातार छीनी जा रही है, हमारे बिना परमिशन के हमारी जमीनें हड़पी जा रही हैं। तो ये दुख का विषय है। अच्छा, चलिए, बस यही 2 मांग है जी, और कोई मांग नहीं है। हमारी मांग जो एक चीज है, जो कि 1961 में जी कांग्रेसियों ने हमारा जनगणना के बाद में धर्म कॉलम को हटा दिया गया, हमें एक अलग पहचान मिले, हमारा धर्म कॉलम हो। आपको सरना कोड चाहिए? बिल्कुल चाहिए, आदिवासी कोड। जो सरना जो है कि हमारा जो पूरे भारत में है, उनको अलग से पहचान क्यों नहीं दिया गया? आदिवासियों का जो है कि लगभग 700 से 740 से भी जनजातियां हैं। कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आपके बात से नॉट श्योर कि आप मुझे लेकर के क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपने बात को लेकर के कह रही हूँ कि मैं वेरी श्योर हूँ कि मैं कंफ्यूज कहीं नहीं हूँ। नहीं तो आप बोलती है सनातन के नजदीक हैं, फिर भी सरना कोड चाहिए। अरे एक ही में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे एक ही में क्यों से रहेंगे? आदिवासी को पूरा भारत जब भारत का प्रथम नागरिक के रूप में मानता है, तो हम कहाँ अंकित हैं? हम कहाँ इंगित हैं? हमारे लोगों को तो बार बार एक चीज कहा जाता है कि कभी आप हिंदू हैं तो कभी ईसाई हैं। नहीं है, हम आदिवासी हैं। आप समझने की कोशिश करिए। सरना कोड कौन देगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार देगी। उसमें ईसाई मिशनरी थोड़े ना रोक रहा है। तो ईसाई मिशनरीज हम लोगों को लगातार जो दिग्भ्रमित कर रहा है, हमने क्या कहा कि किताबों के माध्यम से हमें जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो वर्षों से आदिकाल से जो मानते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, आपको लगता है ईसाई मिशनरियां जो हैं वो सरना कोड लागू नहीं होने देना चाहती हैं? ईसाई मिशनरीज का जो जुमला है, जो अभी लगातार जो राजनीतिक रूप जो ले रखा है, यहाँ पे देख लीजिए कि पूरा झारखंड में 81 सीट है विधानसभा की विधायकी सीट। उस विधायकी सीट में 28 सीट जो है आदिवासी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। उसमें से सोच लीजिए कि 10 धर्मांतरित माइनॉरिटी अभी वर्तमान में विद्यमान है। ये लोग, अगर हमें हमारा अधिकार मिलता है, यदि हमारा जो हक अधिकार है वो मिलेगा, तो ये माइनॉरिटीज जो है बहुत कठिन है डगर पनघट की। आप तो इसीलिए आप आग में कूद रही हैं। साम दंड लगा ले, लेकिन मुझे दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ। सच्चाई को परेशानी हो सकती है, डरा सकते हैं, आप धमका सकते हैं, लेकिन सच्चाई की एक दिन जीत जरूर होगी, क्योंकि हम लोग सच्चाई में चलने वाले भोले भाले मासूमों को कभी शिक्षा के नाम से, तो कभी दवाई के नाम से, तो कभी कपड़े के नाम से, तो कभी पैसों के नाम से, अगर आज भी अगर भेदभाव देखने को आप तैयार हैं तो देख लीजिए। क्रिश्चियन स्कूल्स में जब तक 32वां सर्टिफिकेट लाइएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, नौकरी में जाइएगा तो इन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, और हमारे आदिवासी जो कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों को दरकिनार किया जाता है। तो क्या यही समानता का अधिकार है? इस भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, लेकिन हम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आज भी बेहद गरीब और बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों हैं? अच्छा, ये सब बात से आप हेमंत बाबू को मिलकर नहीं अवगत कराती हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जी से तो मिलना दुश्वार है, मुश्किल है। कभी आप एप्लीकेशन दीजिए, चलिए हम मिलवा देते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो सबसे मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। देखिए, मिलते वही हैं लेकिन करते वही हैं जो कि उनको लगता है करना चाहिए। और ये जो सरकार है, जो बाहरियों से, जो मूलवासी भी नहीं है ना आदिवासी है, यहाँ के जो व्यापार के माध्यम से, जो व्यापार के ध्येय से आए हैं, उनके बीच में जेल कैम्प वाली भाषा बोल रही है। देखिए, जेल कैम्प में आ गई तो वहां की भाषा बोल रही हैं। देखिए, इस 81 में एक ही विधायक भारी है, जो टाइगर जयराम महतो जी हैं, जो कि गरीब गुरबा एक ऐसे विधायक है जो वास्तविक मुद्दे को समझते हैं, जो यहाँ की जो जरूरत है उसको समझते हैं। उन्होंने कहा था, जब बिहार जब था ना, तो जब हमारा जो झारखंड जब उसमें एक संलिप्त था 1757 में, जब एक साथ में रहा, तब भी हमारा जो झारखंड को बिहार के
अधीन रखा गया और उसी के हिसाब से चलाया गया। मतलब? ये 5th शेड्यूल के तहत नहीं चलाया गया, जो लगातार गलतियां होती गई, जो इनको पहले ही सीएनटी एसपीटी एक्ट को लागू कर देना था, पहले ही तो कब से लागू किया गया है, लेकिन आज भी हमारी जमीनें क्यों लूटी जा रही हैं? कौन लूट रहा है? कौन लूट रहा है? जो हमारे यहाँ पर बाहरी आए हैं वही लूट रहे हैं। नहीं, कौशलेंद्र नहीं लूट रहा है, कोई तिग्गा लूट रहा है, कोई सोरेन लूट रहा है, तो इसमें जो बाहरी भीतरी कहां से आ गया? आप जाकर के आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि आदिवासियों के पास कितनी जमीनें तो रह गई हैं। मतलब अब सीएनटी एसपीटी एक्ट का अध्ययन आपने किया होगा, पढ़ी लिखी हैं? जी बिल्कुल। उसमें था कि उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले, और लेकिन अभी तो उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग ही उसी आदिवासी क्षेत्र में ले सकते हैं। आदिवासी का जमीन आदिवासी ही बस ले सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आज पूरा झारखंड जो लूट रहा है, बिक रहा है, चंद पैसों के लिए हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। अभी उदाहरण देख लीजिए ना, वर्तमान की सरकार को देख लीजिए कि अभी संताल परगना में एक आदिवासी बेटा जो कि आवाज उठाता था शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम से, देख लीजिए वहां 300 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा था, जिसका नाम स्वर्गीय सूर्य नारायण हांसदा, वो भी एक आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा था। वो उस पे इतनी सारी धाराएं लगा दी थी, जिसको क्रिमिनल घोषित करने पे लगी हुई थी। आप देख लीजिए पंकज मिश्रा का नाम रखा था। आप मुख्य धारा की राजनीति में है कि नक्सलपंथी हैं, ये बताइए। यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा कि आपका लॉ चलेगा? देखिए, हमारा रूल तो कभी चलने नहीं दिया गया। हमारा लॉ जो विद्यमान विधि है, जो स्वशासन विधि है, उसको तो चलने नहीं दिया गया। रूढ़िवादी परंपरा का नियम को कभी चलने नहीं दिया गया भारत में। तो इसी चीज की तो लड़ाई है। हम कभी नक्सल बना दिया गया, हम लोगों को नक्सली घोषित कर दिया गया। तो आप बताइए कि आदिवासी जंगल में रहने वाले क्या नक्सली है? नक्सलियों को पनाह किसने दिया? ये देखिए आप। नक्सली को पनाह किसने दिया? नक्सलियों को किसने अग्रसरता से लेके गए? निशा जी, आपकी बातों से, जो आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा आबादी है, वो आपकी बातों से सहमत हो कि आपकी सरकार क्यों नहीं बनवा देते? वो तो जेएमएम को सपोर्ट करते। तो आप जो बोल रहे हैं, आपकी आवाज तो नक्कार खाने में तूती की आवाज है। आप मतलब जयराम महतो आप आदिवासी के भरोसे थोड़े जीते, वो तो कुर्मी वोट से जीते। मल्टी फ्लेम है, आपको राजनीतिज्ञों से भी शिकायत है, ईसाई मिशनरियों से भी शिकायत है, केंद्र सरकार से भी शिकायत है। लोगों को मुझसे हो रही है। मैं तो सच्चाई रख रही हूँ, मैं तो वास्तविकता रखती हूँ, हमारे हक और अधिकार की बात कर रही हूँ। राजनेताओं को मुझसे प्रॉब्लम हो रहा है, ईसाई धर्म के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अब तो देख लीजिए कि ईसाई धर्म को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों को दिक्कत हो रहा है। जब देख लीजिए कि ईसाई का, मुसलमान का, आप जब देख लीजिए यरूशलेम है, यरूशलेम में इनका धर्म स्थल है, हमारा धर्म स्थल भारत में है। इससे आप आकलन लगा सकते हैं। जाकर के जो यहूदी लड़ रहे हैं, जो मुसलमान लड़ रहे हैं, उसे से जाके ईसाई लड़े ना। हमसे क्यों लड़ रहे हैं? चलिए, अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। पब्लिक भी समझ गई होगी, मैं भी समझ रहा हूँ आपके अंदर आग किस बात की, मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम में आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो आप फिर वहां से भी घसक लीजिएगा? देखिए, ऐसी बात है कि पार्टी में लगातार जो हमारे केंद्र के अध्यक्ष हैं, सह डुमरी विधायक जयराम महतो जी को लगातार मेरे विरोध में ईसाई समुदाय के द्वारा लेटर्स लिखे जा रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये जो निशा भगत है, जो दीदी है, उन्होंने संबोधित किया बहुत प्यार से दीदी, और उन्होंने ये भी कहा कि दीदी की जो लड़ाई है वो उनकी समाज की लड़ाई है। तो ये पार्टी की लड़ाई नहीं है। अगर पार्टी में अगर लड़ाई करनी है तो आप पार्टी के लोग इसको उठाते हैं, लेकिन एक जो मुद्दा है, समाज की बेटी अपने सभ्यता संस्कृति के लिए लड़ रही है, रूढ़िवादी परंपरा के लिए लड़ रही है, तो मैं लड़ूंगी। और मैं पार्टी जो चेंज करते आई तो क्यों किया? क्योंकि मान सम्मान जहां नहीं होगा वहां आप कहाँ रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती रही, कहीं पे भी अगर मैं गई, लेकिन आज मुझे सम्मान दिया जा रहा है। अगर मुझे निकाल दिया जाएगा तो क्या मैं समाज के लिए लड़ना बंद कर दूंगी? मुझे कोई भी ताकत है, कोई भी पार्टी है या फिर कोई भी विदेशी ताकत मुझे रोक नहीं सकती है अपने समाज के लिए लड़ने के लिए। निशा भगत एक तरफ फर्स्ट क्लास एकदम पजेरो में घूमती हैं, रेल बनाती हैं, खुद रहती हैं वेस्टर्न स्टाइल में, और रूढ़िवादी परंपरा की बात करें। आज के वर्तमान के भारत के परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए कि हम लोग भी, मुझे भी एक अधिकारी ने कहा था कि आदिवासी हो और आदिवासी का पहनावा ऐसा नहीं होता है। जबकि मैं पहनी थी कुर्ता पैजामा पहनी थी, तो मैंने उनको पूछा
एक प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी महोदय थे, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी अभी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है आदिवासी हैं, ये पहनावा आपका नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि सपेरे जो बीन बजाते थे पहले भारतवर्ष में, तो क्या वो विदेश नहीं जा रहे हैं? आज जब पहले पत्ता पहनते थे और आज भी हम लोगों को विशेष अधिकार है संविधान में, तो क्या आज भी हम लोग पत्ता पहन के घूमे? तो आप विकास की बात करेंगे, अपना विकास होगा और हमारा विकास ना हो। आपकी तो ओछी राजनीति है, आपकी तो ओछी मानसिकता है। जो लोग मुझसे खार खा रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि संविधान को पढ़े, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को जाने। क्या हमारे पहनावे से हमारी रूढ़िवादी परंपरा होगी? आप जब चर्च में जाकर के आप देख लीजिए, यही कर्मा त्योहार हमारा आ रहा है, 3 तारीख को हमारा कर्मा त्योहार है। ये ईसाई जो है हमारा ढोंग रचेंगे, चर्च में जाकर के गाड़ेंगे, लेकिन हमारे जो कर्म का त्योहार है, हमारे जो देवी देवता का आह्वान किया जाता है, और देवी देवता को ये लोग भूत बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं? हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करते ये लोग, ये हमारे आदिवासी कैसे हो सकते हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए ये दिखावा करते हैं कि हम लोग रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं। नहीं तो वर्तमान की जो एक नेहा शिल्पी तिर्की जो हमारे झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में बैठी हुई है, एक विधायक है जो मांडर से आती है, उन पे केस किया गया है हमारे समाज के अगुआ के द्वारा, मेघा ओरांव जी के द्वारा, कि वो 2022 में जो जाति प्रमाण पत्र बनाई है वो ईसाई समुदाय से आती है। एक शुरुआत है, ये बिगुल है, ये एक ऐसा माध्यम है कि इनका जो केस हम लोग लड़ेंगे, उसके बाद जीत करके 10 जो धर्मांतरित ईसाई है उसको हमें खत्म करना है, उसको उसकी जगह दिखानी है। आप घर वापसी करवाएंगे क्या? हमारे यहाँ स्वागत है, घर वापसी करेंगे तो हम अपने पाहन पुजार से जो हमारा विधि विधान है उससे स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप अपने धर्म में रहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारी जो संस्कृति है उसके साथ आप खिलवाड़ ना करें। चलिए, हमारा एक ही चीज है। अब मान लिए तो ये तो दिल का मामला है ना निशा जी, दिल की बात नहीं है, संविधान की बात करिए। हमको प्रभु यीशु अच्छे लग रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? उसमें भी विद्यमान विधि में एक चीज है कि आप छेड़ नहीं सकते। मैं भी तो एक राजनीतिज्ञ हूँ, मैं भी जाती हूँ, तो इन ईसाइयों को अपने आप बता दीजिए ऊंची मानसिकता इन लोगों की। जब मेरा पुतला जलाया इन लोगों ने, तो महादेव जो अभी आप देखते होंगे कि देवघर में विद्यमान है, देवघर का मंदिर जो है बाबा वैष्णवनाथ कहते हैं ना, क्या बोलते हैं बाबा बैद्यनाथ जी को, वहां पे मैंने तस्वीर खिंचाई। उसमें इन लोगों का मानसिकता देखिए, वो धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं, हम हाकर अधिकार की बात कर रहे हैं, हम हाकर अधिकार की राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति बाद में है, पहले हमारे समाज की बात है। अगर मुझे किसी भी तरह का थ्रेट मिलता है कि मुझे निकाल दिया जाएगा, तो स्वतः छोड़ दूंगी। मेरा समाज के हक के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगी तो काहे राजनीति? आज लोग भूल गए हैं कि यही आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है, सिर्फ शब्दों में नहीं धरातल पे भी होना चाहिए। ये सम्मान तो नरेंद्र मोदी ने दिया, तो आप भाजपा में आ जाइए ना। आप मुझे ये बताने वाले ये नहीं हो सकते। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, हम पत्रकार तो सलाह दे सकते। तो बीजेपी में बहुत, जब राजनीति शुरू की थी तब मैं बीजेपी में गई हुई थी, मैंने देखा। नहीं पूछा, नहीं, मैं सोचती थी कि सर्वधर्म को मानने वाले लोग सर्वधर्म के लोग होने चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी तब तक। लेकिन ये जो है सिर्फ अपने जो विधि विधान को मान रहे हैं, तो सबका अपना अपना मान है। लेकिन जो कांग्रेस है ना, इसकी जो नियत है वो बिल्कुल कपटी। चलिए अब हम लोग एंड करें, तो वो भी तो सोचती है अलग से। एंड करें, लंबा खींच जाएगा, आपकी सारी आग आ गई जनता के सामने। एंड करिए। निशा भगत को भविष्य में हम समाज सुधारक के तौर पे देखें कि राजनेता के तौर पे देखें? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि हम तो समाज के लिए सर्वप्रथम पहले लड़ेंगे, समाज, फिर राजनीति की बात करेंगे। सोशल वर्क, संविधान में भी सबसे पहला स्थान जो है आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का है। और पूरे भारत में अगर मान है तो पहले मेरा मान, उसके बाद राजनीति। जी, बहुत बहुत आभार दर्शकों। शेरनी की दहाड़ आपने सुन ली। ये दहाड़ किसके खिलाफ है, क्या इच्छा है, आप पर छोड़े जाता हूं, आप तय करिए। हाँ, मुझे ये लगता है, जो मैंने शुरुआत में बातें कही थी, कि बहुत उद्वेग है झारखंड के युवाओं में बहुत सारी बातों को लेकर। इसके बारे में शीर्ष राजनेताओं को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्यों है युवाओं में ये उद्वेग। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करूंगा, झारखंड के जितने पुरोधा हैं ना,
सबको सोचना पड़ेगा कि आज युवा शक्ति एक अजीबोगरीब तरीके से वोल्केनो इरप्ट होता है ना, उस तरह से भूचाल आ गया है। क्यों आया है? अगर ये भूचाल सियासी बवाल खड़ा करे तो आश्चर्य मत करिएगा। मिलते हैं फिर किसी खास शख्सियत के साथ। दीजिए आज इजाज़त। जोहार।